Hello student, welcome to Param Guru Pathshala, English Medium School, Sarsa. Myself, Kritika Bhatia, class 4th. My subject name is EVS, is called Environment Study, Unit 1st. Chapter name is Let's Go to School Every Day. And topic cover is Explanation. Today we learn about the school transportation. Okay, so let's go. You come to school every day. Yes, we all are coming to school every day. All come to school in different way. राइट हम सभी स्कूल आते हैं पर अलग अलग तरीके से. कोई साइकिल से स्कूल आता है, कोई बस से, कोई रिक्शा से. यस, सम बाय वॉक, सम कम बाय द रिक्शा और ऑन अ बाइसिकल और ऑन अ स्कूटर. Likewise, okay? So all have to come to school in their own ways, but it is not the same at every place. But ये सब जगह possible नहीं है, because some village, some desert area ऐसा होता है जहाँ बस है, रिक्शा है, इसकी सुविधा पॉसिबल नहीं हो पाता है. इसलिए उन लोगों के लिए स्कूल आना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है. ओके, सो एट मेनी प्लेसेस गोइंग टू स्कूल इज़ वेरी चैलेंजिंग. लेट्स मीट सम चिल्ड्रन एंड नो हाउ दे रीच टू स्कूल. तो चलो ऐसे इसको स्टूडेंट से मिलते हैं कि वो स्कूल किस तरह से जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट पिक्चर है, वी लिव इन अहमदाबाद सिटी. ये लोग अहमदाबाद सिटी में रहते हैं एंड स्कूल इज़ वेरी फार फ्रॉम होम. और स्कूल उनका बहुत दूर है उनके घर से. ओके, सो वी कांट ईजिली गो टू स्कूल, इसलिए वो ईजिली स्कूल नहीं जा पाते. वी यूज़ ऑटो रिक्शा टू अटेंड द स्कूल, इसलिए वो ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए. सिंपल सी बात है, आप भी स्कूल आते हो, अगर आपके घर के पास में स्कूल है तो आप बाय वॉकिंग स्कूल डिस्टेंस कवर कर सकते हो. बट बहुत सपोज़ आपका स्कूल आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप बाय बस, बाय रिक्शा, बाय स्कूटी का यूज़ करोगे. उसी तरह से अहमदाबाद सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लोग स्कूल जाने के लिए ऑटो रिक्शा का यूज़ करते हैं या फिर बस का. ओके, सो हाउ डू यू गो टू स्कूल. अब आप स्कूल कैसे जाते हैं? बाय वॉक, बाय रिक्शा, by bicycle, by scooter, by bus, by van. Okay, next is cement bridge. We are living on the other side of the river. हम स्कूल के रिवर जो नदी होती है उसके अदर साइड मतलब उस पार रहते हैं, तो हमें हर रोज़ ब्रिज पार करके आना पड़ता होगा, है ना. सो ब्रिज इज़ बिल्ट ओवर द रिवर. और ब्रिज का बना है नदी के ऊपर. सो वी गो टू स्कूल बाय क्रॉसिंग द ब्रिज, इसलिए वो स्कूल कैसे जाते हैं? ब्रिज को क्रॉस करके. ओके, ब्रिज को पार करके. दिस ब्रिज इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक एंड आयरन रोड्स एंड ब्रिज हैज़ स्टेयर्स टू. यह ब्रिज सीमेंट, आयरन रोड और ब्रिक से बना हुआ होता है. ओके, और ब्रिज में स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ भी होती है. जो नीचे से लोग आते हैं ना, नदी के पार कर सक नीचे, इसके नीचे घर होते हैं नदी में, नदी के पास किनारे पे, तो लोग उस स्टेयर्स का यूज़ करके पुल को पार करके आ जाते हैं. ओके, इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी. क्या आपके गांव या सिटी के पास में ब्रिज है? यस, हमारे गांव और हमारे सिटी के पास भी ब्रिज है. गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज. आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वेयर इज द ब्रिज? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन और समथिंग एल्स. अब आप बताइए आपका ब्रिज कहाँ है? ओवर द रिवर या ओवर द रोड या बिटवीन टू माउंटेन एंड सम एल्स. तो इट इज़ हमारा ब्रिज, इट इज़ द ओवर द वाटर. ओके, हमारा जो ब्रिज है वो पानी के ऊपर बना हुआ है. ओके, सम जगह ऐसी होगी जहाँ पे ब्रिज रोड के ऊपर बना हुआ होगा, या कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ रोड दो माउंटेन के बीच में होंगे, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी चीज़ पार करना बहुत पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे बना होगा. ओके, बट हमारे पास जो ब्रिज है हमने जो देखा है वो नदी के ऊपर बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज हु यूज द ब्रिज? पीपल, एनिमल और व्हीकल. अब ब्रिज कौन यूज़ कर सकता है? इट इज़ यूज्ड बाय ऑल. ये सबके लिए यूजेबल है. ओके, हम पीपल मतलब जो लोग हैं वो चल के जा सकते हैं, एनिमल्स भी यूज़ कर सकते हैं, व्हीकल रोज उस पर पार करके जाते हैं, इसलिए ये सबके लिए यूज़फुल है. ओके, व्हाट आर द मटेरियल यूज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम. अब आप बताइए इसको ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसे बना है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं. तो इसमें सीमेंट, आयरन, रोड, सैंड, ब्रिक एंड स्मॉल स्टोन बने होते हैं. ओके, अब आपको यहाँ ड्राइंग करनी है.
Draw a picture of the bridge in your notebook, okay? And do not forget to draw the train, vehicle, animals or people who cross the bridge, okay? You can done this. Next is imagine what difficulties would be there if bridge was not there. अब आप इमेजिन करो अगर आपके शहर में या सिटी में वो ब्रिज ना हो तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टी आएगी उस जगह से आने और जाने में. सो पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर ईजिली, है ना, एंड दे विल हैव टू यूज़ बोट. अब वो बहुत ईजिली, अब ब्रिज नहीं होगा तो उन्हें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेंगे, बोट का यूज़ करेंगे. ओके, सो दे विल हैव टू यूज़ टू बोट. ओके, ऐसी एक जगह है. लेट्स फाइंड आउट सम अदर वेज टू विच द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. ओके, ऐसी एक जगह है बेट द्वारका. ओके, आप सबने देख रखी है मे बी. ओके, तो सम प्लेस ऑफ गुजरात आर सराउंडेड बाय वाटर. ऐसी एक जगह है गुजरात की जहाँ पे पूरी चारों ओर पानी ही पानी है ना. सो बोट आर यूज्ड, तो वहाँ पे क्या यूज़ होती है, बोट. वी आर लिविंग इन दिस काइंड ऑफ एरिया, अगर हम उसके जगह पे रहते हैं तो वी यूज़ बोट टू गो टू स्कूल, तो हम एक जगह से दूसरी जाने के लिए बोट का यूज़ करेंगे. उसी तरह से स्टूडेंट स्कूल जाने के लिए वहाँ पे बोट का यूज़ करते हैं. ओके, सो बेट द्वारका इज द ऑल्सो द सम काइंड ऑफ प्लेस. ऐसी एक जगह का नाम है बेट द्वारका. ओके, सो हैव यू एवर ट्रेवल इन अ बोट? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? आपने ऐसी जगह पे कहीं ट्रेवल किया है बोट से और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, आप मुझे बताइएगा. ओके, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन द वाटर? यस, वी कैन यूज शिप, स्ट्रीमर, राफ्टर etc टू ट्रेवल ऑन द वाटर. अगर हमारे पास बोट नहीं है तो हम शिप, स्टीमर और राफ्टर की हेल्प से भी नदी पार कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आता है कैमल कार्ट. यह है डेजर्ट एरिया के बारे में. अभी हमने पढ़ा वाटर एरिया, मतलब हम नदी वाला एरिया जहाँ पे ब्रिज नहीं होता है. ओके, उसके पहले हमने पढ़ा ऐसी सिटी जहाँ पे बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं होते तो वो लोग रिक्शा, वैन और बस का यूज़ करते हैं. ओके, अब ऐसी एक जगह होती है डेजर्ट. आप सबने पढ़ा है राजस्थान के बारे में, है ना, कच्छ भुज के बारे में. वहाँ पे डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बस है, ऑटो रिक्शा है, ये चलना बहुत बहुत मुश्किल की बात हो जाती है ना. तो वहाँ पे वो लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं. किसका? कैमल कार्ट का. ओके, बिकॉज कैमल इज़ यूजफुल फॉर डेजर्ट. ओके, और उसको उसमें चलने में, सैंड में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना. सो वी लिव इन अ डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड एंड सैंड गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, है ना. सो वी राइड और इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल. तो वहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल जाने के लिए कैमल कार्ट का यूज़ होते हैं. बिकॉज ऑफ हॉट इतनी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे कोई भी व्हीकल यूज़फुल नहीं है. सो वो लोग कैमल कार्ट का यूज़ मानते हैं. सेम एज बुल्क कार्ट. ओके, जो बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं, विलेज होते हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते कि बाइसिकल खरीद सके, कार खरीद सके या वैन का जो भाड़ा होता है वो पे कर सके. ओके, तो वो लोग बुल्क कार्ट का यूज़ करते हैं. और वो जो आपको पता है गांव की जो सड़कें होती है बहुत पतली पतली सी और खुरदुरी टाइप होती है ना. सो वो कच्ची सड़क होने के कारण वहाँ पे कोई भी व्हीकल भी प्रॉपर तरीके से जाना और आ नहीं पाता है. ओके, सो वो लोग बुल कार्ट का यूज़ करते हैं. सपोज यू लिव इन अ विलेज, है ना. सो वी राइड ऑन योर बुल कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड टू स्कूल. इफ़ इट इज़ टू सनी एंड रेनी वी यूज़ अवर अम्ब्रेला. अब आप वहाँ जाने के लिए, आने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं? कैमल कार्ट का. पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश होती है, तो वो लोग किसका यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला का, ताकि वो धूप से भी बच सके और बारिश से भी बच सके. ओके, सेम इज़ द बाइसिकल राइडर. ओके, आवर स्कूल इज़ फार अवे. हमारा स्कूल बहुत दूर है. एट फर्स्ट गर्ल हियर डिड नॉट गो टू स्कूल. इसमें से एक लड़की है जो स्कूल नहीं जा पाती है. बट नाउ ऑल गर्ल ईजिली गो टू स्कूल ऑन द बाइसिकल. बट उस बाकी सबको बाइसिकल चलाना आती है तो वो लोग इजीली स्कूल चले जाते हैं, है ना. अगर आपको बाइसिकल चलाना आती है तो आप इस बाइसिकल के थ्रू अपने स्कूल जा सकते हैं. नहीं तो आपको बुल कार्ट का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो कैन यू राइड ऑन अ बाइसिकल? क्या आपने कभी बाइसिकल की सवारी करी है? यस. इफ़ यस, तो हु टॉट यू राइड? अगर हाँ तो आपको किसने सिखाया? माई फादर टॉट मी अ राइड. बट मुझे तो मेरे ब्रदर ने सिखाया. सो मैं आई राइट माई ब्रदर टॉट मी टू राइड बाइसिकल. ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? अब आपके स्कूल में ऐसे कितने बच्चे हैं जो स्कूल बाइसिकल के थ्रू आते हैं? अबाउट 40 to 50 चिल्ड्रन ऑफ माई स्कूल कम ऑन द बाइसिकल.
ओके। नेक्स्ट इज माई स्कूल माई वैन। ओके, आप सबको पता है ना, हमारी स्कूल हमें प्रोवाइड करती है बस और वैन की सुविधा, है ना। हमारी बस येलो कलर की होती है जिसमें ड्राइवर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बैठ के आ सकते हैं। जो हो सकता है सपोज एक गांव से आते हो, कोई सिटी से आते हो, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग बस का यूज़ करते हैं। ओके, सो वी आर लिविंग वेरी फार फ्रॉम द स्कूल एंड द स्कूल हैज़ अरेंज्ड अ व्हीकल फॉर अस in which we go to school every day. Okay, is your school near your home or far away? अब आपका स्कूल आपके घर से पास में है या आपके घर से दूर है, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। बट वी आर लिविंग द नियर बाय द स्कूल। ओके, सो डज योर स्कूल प्रोवाइड this kind of facility? Sorry, yes, your school provide this kind of facility. If yes, then in what vehicle do you go to school? By bus या by van? Okay, so let's sing a song. School bus drives around the town. School bus drives around the town, pick up and dropping off and bumping up and down, picking up and dropping off and bumping up and down. Turn to the left, turn to the right, turn to the left, turn to the right. This school bus is out of sight. This school bus is out of sight. Big, loud and yellow, big, loud and yellow. My bus is really neat. My bus is really neat. Hop up and take the front of the seat. Okay. Next is, can you think of place where none of this vehicle can reach? Are देयर सच अ प्लेस? क्या आप जानते हैं ऐसी प्लेस जहाँ पे ना कोई व्हीकल यूज़ हो सकता है, ना कोई साइकिल, ना कोई बुल कार्ड यूज़ होती? तो ऐसी कौन सी जगह है? यस, ऐसी एक जगह है जंगल। ओके, ऐसी जंगल में जो बच्चे रहते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत घना जंगल होता है, आपको पता है ना। तो वहाँ से स्कूल आने उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉइजनस एनिमल्स होते हैं जो उस रास्ते में होते हैं, है ना। तो उनको इतना केयरफुली होके आना पड़ता है ताकि वो एनिमल्स उनको हर्ट ना करें या वो एनिमल्स को हर्ट ना कर सकें। ओके, सो वी लिव इन अ गिर फॉरेस्ट। सपोज आप गिर फॉरेस्ट में रहते हैं एंड वी हैव गो टू थ्रू द थिक फॉरेस्ट एंड रीच स्कूल। एक घने जंगल से गुजर के जाना पड़ रहा है आपको रोज स्कूल। तो इट इज़ द वेरी साइलेंटली इन जंगल, और बहुत सुनसान जंगल है वो। सो वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो आप देखोगे कि उस जंगल में बहुत ही अलग अलग प्रकार के बर्ड्स एंड एनिमल्स है जो डिफरेंट साउंड मतलब अलग अलग तरीके के साउंड क्रिएट करते हैं। सो वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। और इसके बावजूद भी वो स्कूल रोज़ डेली जंगल के रास्ते स्कूल जाते हैं। तो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, चुपचाप जाते हैं, बिल्कुल साइलेंटली जाते हैं, कोई नॉइज़ नहीं करते हैं, ताकि कोई भी एनिमल्स उनको हर्ट ना कर सके या हार्म्स ना कर सके। ओके, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कम टू स्कूल। ओके, सो विच बर्ड्स आर एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड? अगर आप उस जंगल में से जा रहे हैं तो आप कैसे कैसे एनिमल्स और बर्ड्स के साउंड सुनोगे? यस, आई कैन रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पीकॉक, हैन, पिंजन एंड एक्स्ट्रा, and by their sound I can imitate the sound of crow and hen. Okay, what care should you take while passing through the jungle? We care about to throw the silently go to the way, right? And अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक गाइड यूज़ कर सकते हो, या फिर एक ऐसे जो उस जंगल के बारे में जानता हो, जो आपको रोज़ इधर से इस जगह से उस जगह पे ले जा सके, तो आप उसको भी फायर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज रॉकी पाथ। रॉकी पाथ मीन्स पथरीला रास्ता, है ना, जहाँ पे बहुत ही पत्थर होते हैं, जहाँ साइकिल रिक्शा तो दूर की बात, हम पैदल भी पैर रखने में पैर नहीं रख सकते, ऐसा रास्ता है ना, जिसे हम पथरीला रास्ता कहते हैं। सो वी लिव ऑन दैट माउंटेन। सपोज आप माउंटेन में रहते हैं एंड द पाथ आर रॉकी एंड अनवीवन, मतलब पाथ बहुत ज़्यादा पथरीला है और उसके जो पत्थर भी ना वो बिल्कुल ही उलट पुलट, मतलब नहीं अरेंज सीधे सीधे अरेंज नहीं किया गया, उल्टा पुल्टा अरेंज किया गया हो, है ना। For other side of the path is difficult but we can easily come up and down. बट वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के बाद भी हम इजीली उस जगह से आते और जाते, अप और डाउन होते हुए आ जाने सकते हैं। वी यूज़ दिस पाथ टू गो टू स्कूल, और हम इस पाथ को रोज़ ही यूज़ करते हैं स्कूल जाने और आने के लिए,
है ना। तो ये कितना डिफ़िकल्ट हुआ उनके लिए, क्योंकि पथरीला रास्ता है, कुछ लग जाए, कुछ टूट जाए, उनके पैर में लग जाए, ऐसा हो सकता है ना, या गिर भी सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही अनइवन रास्ता है ना। तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू कम टू स्कूल। नेक्स्ट इज माई नेम इज़ निधि, ओके, एंड आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड। ये भी आप ही की तरह एक लड़की है, इसका नाम निधि है और ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, ओके। आई कांट डू द वर्क ईजिली, ये कोई भी वर्क ईजिली नहीं कर सकती। वाई? बिकॉज लाइक द अदर चिल्ड्रन, है ना, माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ, उसके जो लेग्स है वो जन्म से ही काम नहीं कर रहे हैं। सो एट द फर्स्ट आई फाउंड डिफ़िकल्ट टू गो टू स्कूल, इसलिए उसको तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्कूल आने में। बट माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल, बट उसकी मदर उसे रोज़ाना स्कूल लाती है, उसे अपने कंधे पे अपने सर पे बिठा के। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओवन, बट अब वो खुद के सहारे से आती है। कैसे? आई हैव बीन प्रोवाइड विथ व्हीकल चेयर, ओके, उसे एक व्हीकल चेयर प्रोवाइड की गई है जो स्कूल आने जाने में या उसे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम ना हो, बाई विच आई गो टू रेगुलर टू स्कूल, और इसलिए वो रेगुलर स्कूल आ पाती है। ऐसे बहुत सारे हैंडीकेप स्टूडेंट होते हैं बेटा, जो हाथ से, पैर से, सब आइस डम, जो बोलते हैं ना डीफ एंड डम, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है स्कूल आने और जाने में। बिकॉज अगर उसके पैर हैंडीकैप है तो उसे चलने में प्रॉब्लम होगी, हाथ है तो उसे लिखने में प्रॉब्लम होगी, है ना। अगर वो ब्लाइंड है तो उसे देखने में देख तो सकते नहीं, इसलिए उसको सुनने में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कम से कम वो जो बोल रहे हैं वो लिख सके, है ना। तो इन्हें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इनके लिए, ये जो स्कूल आना जाना है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ओके। सो विच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी फिजिकल डिसेबल्ड पीपल फेस, ओके। फर्स्ट इज़ हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है उसे लिखने में प्रॉब्लम होगी, बट इसलिए उसकी डिसेबिलिटी क्या है? हैंड, ओके। एंड ब्लाइंड है उसे डिफ़िकल्टी होगी सी प्रॉब्लम, ओके। डीफ एंड डम है तो उसे डिफ़िकल्टी होगी हैंड राइटिंग में, बोलने में, लिखने में, सब में ही प्रॉब्लम होगी, है ना। पर उसे एक एक्टिविटी उसके लिए डिफ़िकल्टी नहीं होगी उसके लिए लिखने में, बिकॉज वो भले ही डीफ एंड डम है बट उसके लिए पावर है उसके हैंड्स, है ना। वो कुछ भी लिखने से पहले वो सोच लेगा, चूँकि उनके लिए एक अलग तरीके की लिपि होती है, वो उसके थ्रू उसको राइट कर लेगा, ओके। सो इस काइंड ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ द हैंडीकैप, ब्लाइंड एंड डीफ एंड डम, ओके। Do activity at home, do blindfold and on the eyes and go to the ground, okay, and what do you feel and tell me, ओके। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी आइज़ को फोल्ड कर लो किसी ब्लैंक कपड़े से और ग्राउंड में घूम के देखो आपको कैसा फील होगा, फिर मुझे आप बताना कि कैसा होता है। तो ये स्टूडेंट तो ऐसा रोज़ करते हैं, तो इनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगा, है ना। एंड नॉन अबाउट द अदर एक्टिविटी फ्रॉम योर टीचर एंड एक्सपीरियंस इट। Except Gujarat, other states also have the kind of path which we do not have here. And let's see how the student go to school there. ऐसी एक जगह है गुजरात में जहाँ ना ही ब्रिज है, ना कोई पथरीला रास्ता है, ओके, ना कोई रोकी पाथ है, ना जंगल है। तो ऐसी जगह स्कूल कैसे जाते हैं? तो वो लोग यूज़ करते हैं रोप वे से। रोप वे एक बहुत ही मोटी, एक मजबूत एक रस्सी होती है, एक वायर होता है जिसमें एक ट्रायंगल शेप का एक हाउस जैसा बना देते हैं वो लोग। उसमें एक एक करके स्टूडेंट इस जगह से उस जगह को जो अपनी रिवर्स होती है उसको क्रॉस करके या फिर माउंटेन को क्रॉस करके आ जा सकते हैं, ओके। ऐसी ही एक डिफ़िकल्टी है रोप वे की, ओके। हैव यू एवर बीन द पावागढ़ और अंबाजी? आपने देखा होगा पावागढ़ अंबाजी में ये चीज़, है ना। देयर इज़ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप, and ropeway consisted of a strong rope of wire and trolley. We sit in the trolley and go up, get extra information of ropeway from your teacher, okay. इसीलिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह, जब अंबाजी या पावागढ़ या ऐसी कोई जगह है, विलेज है जहाँ पे इस रोपवे का यूज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें आपने देखा होगा वेल मतलब जो कुआं होता है उसमें एक गोल चक्र होता है ना, जिसके थ्रू आप जो आपकी जो बकेट होती है वो नीचे पानी में डालते हो तो उसमें से पानी भर के वापस आता है। पर उसके खींचने के लिए जो व्हील्स यूज़ होता है ना, उसी तरह का व्हील्स इस रोपवे में यूज़ होता है, जो एक वायर को खींचने में, एक बाजू अप करने में, एक बाजू डाउन करने में उसको सहायता देता है, हेल्प करता है, ओके। ऐसे मेनी स्टेट हैव द काइंड ऑफ वे टू क्रॉसिंग रिवर और वैली, ओके, टू गो टू स्कूल एवरी डे।
ऐसे बहुत सारे स्टेट है, ऐसे बहुत सारे विलेज है जो रिवर पे बने हुए हैं, तो वो लोग इस रोपवे का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे. The next topic is except this is many state because of heavy rain there is lots of water. So to cross it bridge or bamboo is made, right? At many places wooden plank and bridge mat of the rope is used. No matter whether there is dense forest, farms, river, mountain or desert. So we will regularly reach school. Do you face difficulty on your way to school? No, I do not face any difficulty on the way to my school. है ना? So which is the best month in which you like to go to school and why? I love going to school in the month of October because as it is the neither too cold or not too hot. In this month, because of the cold weather, the school timing are comfortable in this month and various celebration. Okay. Next is homework. So do your homework at home. Let's walk in different situation. Go to a round ground on the open space with your friend and act the way you will walk in this situation. Okay? And write down in the filling the blanks. The first one is the ground is flat and soft and smooth. Second is the ground is covered with the straw. Third one is the ground is rocky and uneven. Fourth is it is the desert and sand is hot. Next is there a difficult difference in the way you walk each time discuss. And last one is in this unit which kind of vehicle and road children use to go to school and ride it. Okay, let's revise what we are learned today. First is road, right? The bus, truck, auto rickshaw and van we go to school. And see boat, ship, steamer, right? Rafter and extra we go to school. Desert area we use to camel cart. Village area we use to bull cart and bicycle. Ropeway we use to ropeway. Which way? There no river, no mountain, no road, no sea. There we use to ropeway. And cement bridge we crossing the river to use cement bridge. Okay. So today we learn about the go to school for different way and different kind of transportation. Okay, see you soon, take care, bye bye.